हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। साथ ही अगर आप ITI का स्टूडेंट है और CBT एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का, तो उसमें भी यह रामबाण साबित होगी। तो आइए शानदार तरीका से सेशन का शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आज का जो वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है। और टॉपिक का जो नाम है वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। इससे पहले इसका हम पार्ट 1 दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसे आप नहीं देखिएगा तो इसमें कई सारे डाउट आपको क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बोलूँगा कि पार्ट 1 इसका देख लीजिए, उसके बाद इसका पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज जो सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व कराएंगे, और इस टॉपिक से आज जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि ये इस चित्र द्वारा आपको भूमिगत केबल यानी कि अंडरग्राउंड केबल को किस प्रकार के दोष को हम जांच करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इस दोष को जो हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के नाम से जानते हैं, और इसका चित्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि यह चित्र जो है स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसी से संबंधित सेम चित्र को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये इसका चित्र है, और इसमें जो दिखाया गया है आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। इससे संबंधित एक हम क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किए थे, जो कि ग्राउंड फॉल्ट के बारे में उसमें बताया था, और यह जो चित्र में दिखाया गया है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दिखाया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, ठीक है। तो धात्विक कवच का मतलब होता है मेटालिक शीथ, और मेटालिक शीथ को कौन बचाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, बेडिंग बचाता है, ठीक है। और इसके बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ये आपको याद सीरियल नंबर रखना होगा, सीम पास, ठीक है। सीम पास से आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपरी परत क्या होती है। तो यहाँ पर आपका मेटालिक शीथ 3 नंबर पर होता है, और 4 नंबर पर जो होता है बेडिंग होता है। तो मेटालिक शीथ को क्षरण से कौन बचाएगा, बेडिंग बचाएगा। तो बेडिंग जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम 22 का बी के साथ चूज की। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 23 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यह जलने एवं अग्नि से रोकता है क्या, उसको जब हम स्टैंड में रखेंगे सोल्डरिंग आयरन को, तो ठीक है। तो फिलहाल हम 23 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार के जोड़ पाए जाते हैं। यानी कि जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें तार का जोड़ जो होता है किस प्रकार का जोड़ लगाया जाता है जंक्शन बॉक्स के लिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। जंक्शन बॉक्स में जो जोड़ लगाया जाता है रेड टेल ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। अब इस ज्वाइंट का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है या उपयुक्त होता है जहाँ पर ज्वाइंट का कोई तनन बल नहीं लग रहा हो, यानी कि जहाँ पर तनन सामर्थ्य कम हो वहाँ पर यह ज्वाइंट किया जाता है। और यह कहाँ किया जाता है, तो जंक्शन बॉक्स के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है इस जोड़ का क्या नाम है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो 25 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इस ज्वाइंट का जो नाम है मैरिड ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 25 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैरिड ज्वाइंट का अन्य नाम जो होता है स्ट्रेट ज्वाइंट भी होता है, और इसका उपयोग हम स्ट्रेट लाइन में ही करते हैं। और यह जोड़ जो होता है अधिक तनन व दाब सहने वाला जोड़ नहीं होता है, ठीक है। तो 25 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बाकी स्कार्प ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट और ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट का हम डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि यह ज्वाइंट किस प्रकार के लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये 3 जोड़ हैं, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी डायग्राम के माध्यम से आप सभी ज्वाइंट को अच्छी तरीक़ा से समझने में आपको मदद मिल रहा होगा, ठीक है। तो 25 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का क्या उपयोग है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। सिरोपरि लाइन में सेवा से जुड़ाव हेतु यानी कि ओवर हेड लाइन में सर्विस कनेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल हम 26 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। और लाइन के लंबाई को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का जोड़ का उपयोग किया जाता है, अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 27 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग हम सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 27 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बाकी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का काम कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग हम पीसीबी के छोटे भाग को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 28 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन क्वालिटी एवं पीसीबी के छोटे भाग के लिए हम डीप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग करते हैं। तो 28 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इस भाग को जो एक्स के रूप में डिनोट किया गया है, इस भाग को हम लेड शीथ के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 29 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल का हम आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके सभी पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये बेल्टेड केबल है और इसका उपयोग हम 11 kVA तक कर सकते हैं, परंतु असामान्य स्थिति में हम 22 kVA तक भी उपयोग में इसको ले सकते हैं, लेकिन कार्यकारी इसका जो होता है वह 11 kVA तक ही होता है, ठीक है। और उसी पर अच्छा तरीका से प्रचलन होता है, लेकिन कभी कभार इसे 22 kV तक भी हम यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 29 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कौन सा कुचालक पदार्थ को अंडरग्राउंड केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 30 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। गर्म पदार्थ के रूप में जो डाला जाता है बिटुमिन यौगिक को डाला जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 30 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो बेडिंग का जो मुख्य काम होता है वो धात्विक कवच को यानी कि मेटालिक शीट को कोरोजन से यानी कि क्षरण से बचाना। तो राइट ऑप्शन हम
31 का डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे भी आपको हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं सिम्बास। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे। एम जो होता है यहाँ पर मेटालिक शीट होता है और बी जो होता है बेडिंग होता है। तो मेटालिक शीट के ऊपर बेडिंग होता है, तो यह किसको सुरक्षा देगा? मेटालिक शीट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको कोरोजन वगैरह से इसे बचाता है। ठीक है, मेटालिक शीट को। तो फिलहाल हम 31 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? यानी कि अंडरग्राउंड केबल होता है, उसमें फॉल्ट को लोकेट करने के लिए, जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 32 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। लूप टेस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो 32 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखें। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 1.40 जो है प्रत्येक चालक का व्यास को दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि 7 जो है, ये 7 वो नंबर ऑफ कंडक्टर के बारे में दर्शाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 7 जो है नंबर ऑफ कंडक्टर के बारे में बताएगा कि कितना तार की संख्या या चालक की संख्या है, और 1.40 है वो प्रत्येक चालक का व्यास बताएगा कि उसकी मोटाई क्या है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 33 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, एल्युमिनियम चालक की चालकता मान क्या होता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 34 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 61 महो प्रति मीटर जो राइट ऑप्शन ए में है, 34 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये एल्युमिनियम के हुआ, लेकिन कॉपर का कितनी चालकता होती है? अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कॉपर चालक की चालकता मान कितना होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम 34 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग कारक क्या है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, एक होता है कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, एक होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो अगर आपसे कोर एक्सेस पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा 0.81 होगा। ठीक है, जो कि राइट ऑप्शन सी में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन पूछेगा तो 1.23 होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपसे कोर एक्सेस पूछा है, इसलिए यहाँ पर 35 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कितना होता है? यानी कि आपसे पूछा गया है, अंडरग्राउंड केबल होता है, उसमें न्यूट्रल वायर होता है, वह फेज वायर की तुलना में उसका साइज क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फेज वायर की तुलना में इसका जो साइज होता है वो फेज चालक का आधा होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 36 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, इस औजार का क्या नाम है? यानी कि एक चित्र दिया गया है, इस टूल को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन नीचे में दिया गया है। तो यही 3 ऑप्शन में से हम राइट ऑप्शन को चयन करेंगे, क्योंकि यह जो टूल जो है क्रिम्पिंग टूल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 37 का सी के साथ चूज किए। ठीक है, और क्रिम्पिंग टूल का उपयोग हम मजबूती से पकड़ने के लिए, लक्स को दबाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी इसका एक और चीज़ आजकल पूछने लगा है कि इसकी आगे का जो ये मुंह होता है, इसकी समेटने की क्षमता कितना होता है? तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 0.46 mm से 3.2 mm, 25 mm या 2 mm तक होता है। तो ये पॉइंट है, इसकी समेटने की क्षमता अभी फिलहाल याद आ नहीं रहा है नाम, कि कौन एग्ज़ाम में पूछा गया था कि क्रिम्पिंग टूल के समेटने की क्या क्षमता है। तो इस
समेटने की क्षमता भी, इसे आप ध्यान में रखिएगा, कई बार इसको आजकल इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे। तो 37 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 मिस प्रिंट है सीरियल नंबर, ठीक है। डायरेक्ट 37 के बाद 39 हो गया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर हम भी 39 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि 38 है ही नहीं तो उसको सॉल्व क्या करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है माइक्रोमीटर पर पाठ्यांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और एक चित्र दिया गया है नीचे में आपको, जो कि इसके माध्यम से आपको बताना है कि माइक्रोमीटर में रीडिंग क्या आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर एक डॉट जो है छूटा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला जो एक डॉट होता है एक दूसरे से 1/2 mm की दूरी पर होता है, जबकि ऊपर वाला जो डिफरेंस होता है 1-1 mm की दूरी पर होता है। और इसको बोला जाता है थिम्बल और इसको बोला जाता है मेन स्केल। तो मेन स्केल में जो वैल्यू है ऊपर में 4 है, ठीक है, और नीचे में एक यहाँ पर छूटा हुआ है जिसको हम 0.5 mm लेते हैं, 1/2 mm लेते हैं अगर नीचे का वैल्यू है एक, तो ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट यहाँ पर नहीं वैल्यू दिया हुआ है, जैसा कि इसके बीच आपको गैप भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 लिख देंगे और थिम्बल वैल्यू कितना है 5 है, तो इसको प्लस यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर 5 इंटू 0.01 यहाँ पर लिस्ट काउंट होता है, तो उसका वैल्यू को रख देंगे। ये थिम्बल वैल्यू है, ये नीचे का वैल्यू है जो कि 1/2 mm लिए हैं, और ये मेन स्केल का रीडिंग 4 ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जब आप टोटल कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा और ये 0.05 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़िएगा तो 4.55 mm आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। 5 वाला तो पहले 2 ऑप्शन कट जाता क्योंकि ऊपर में 5 नहीं दिया हुआ है मेन स्केल रीडिंग, इसी 2 में से चयन करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम चयन किए, तो यहाँ पर सी के साथ चला गया राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग ली जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 40 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग लिया जाता है। और फ्लेम जो होता है यानी कि आग जो जहाँ सोल्डरिंग किया जाता है उसके सामने से आग का लौ निकलता है जिसको हम फ्लेम बोलते हैं। तो उस विधि का प्रयोग जो हम लेते हैं इसमें सोल्डरिंग का, वो सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग वाहनों की बॉडी के सुधार यानी कि रिपेयरिंग में इसका उपयोग करते हैं। तो फिलहाल हम 40 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 41 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। गूथे हुए चालक का मतलब कि एक फ्लेक्सिबल वायर, जो चालक का बंडल होता है, समूह होता है, उसको फ्लेक्सिबल वायर कहते हैं। और ठोस चालक मतलब सीधा चालक होता है। तो किससे कंपेयर करना हुआ, गूथे हुए चालक से। तो गूथे हुए चालक जो होता है अधिक लचीला होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये तो ऑप्शन डी वाला पहले गलत कर देंगे, कम कीमत होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 41 का बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बता दिए हैं आपको। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको बताना होगा, ठीक है। अगर पार्ट 1 आप देखे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें आसानी से बता पाएंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इसका राइट आंसर आप नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया, हम थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि एक 16 एम्पियर का केबल धारा की क्षमता क्या होगी यदि अधिक अतिरिक्त धारा से वह सुरक्षित किया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 42 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आप क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑप्शन को डाल दीजिएगा। अगर राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है बिजली की मात्रा की इकाई क्या होता है। बिजली की मात्रा या आवेश की मात्रा या आवेश का एसआई मात्रक, ये सभी जो है एक ही होते हैं और इसका जो मात्रक होती है कूलम्ब होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 43 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा करके पूछा जाता है।
तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। आपको चयन करके बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यह जो है इस विधि को हम सोल्डरिंग आयरन विधि के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 44 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जबकि डीप सोल्डरिंग का यह चित्र नहीं है, सोल्डरिंग गन का भी नहीं है। गन में तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका मुंह होता है और इस तरह से ये गन की आकृति में होता है इस तरह से, और यहाँ पर इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पकड़ करके यहाँ पर कोई भी को टाका लगाते हैं, ठीक है। और अगर फ्लेम वाला होगा तो यहाँ से ज्वाला निकलेगा, आग निकलेगा, एक लौ निकलता है। तो ये सब आप चित्र देख करके पहचान जाएंगे। फिलहाल हम 44 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 45 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ध्यान रखिएगा 45 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि एक होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन और एक होता है कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो उस बार जो क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन पूछा गया था। इस बार जो पूछा गया है आपसे क्लोज, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का जो रेटिंग होता है वह 1.23 होता है जो कि सी ऑप्शन में है, जबकि ए ऑप्शन वाला जो है कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 46 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है ठोस चालक गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। अभी आपसे ऊपर में पूछा गया था कि गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। इस बार आपकी पूछा है ठोस चालक की तुलना में गूथे हुए चालक की हानि क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 47 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। लेस फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी कि कम लचीलापन इसमें होता है। तो 47 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर एक सोल्डरिंग विधि दिया हुआ है और इसका नाम पूछा गया आपसे कि इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो जैसा कि अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि यह जो है गन की आकृति में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे पकड़ करके ऑपरेट किया जाता है। तो इसको हम सोल्डरिंग गन मेथड के नाम से जानते हैं, जबकि ज्वाला वाला में यहाँ पर फ्लेम निकलता है। तो इसके बारे में हम कई बार बता दिए हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 48 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर का क्या कारण है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 49 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर यानी कि कोल्ड सोल्डर का डिफेक्ट जो होता है इनसुफिशियंट हीटिंग देता है, अपर्याप्त ऊष्मन देता है। तो फिलहाल हम 49 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 50 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगर हम वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा लो रीडिंग आएगा, यानी कि कम पाठ्यांक आएगा। तो 50 का हम राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। इसके अलावा कमेंट करके आपको बताना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आप जानते होंगे तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा, ठीक है। 50 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु उदाहरण क्या है। यानी कि आपको बताना है कि कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन कौन देता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 51 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। रिवायरेबल फ्यूज जो होता है वह
कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन देती है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा देती है। ठीक है, तो 51 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किस कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 52 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। बेयर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। और बेयर कंडक्टर किसको कहा जाता है? यह जो होता है कठोर खींचा हुआ नंगा तार होता है और यह प्रायः कॉपर का बना होता है, लेकिन कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका उपयोग एल्युमिनियम का भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 52 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो ये आज का सेशन था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।